नमस्कार। भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ में ब्लेस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत है नृत्य नाटिका वसुदेव कुटुंबकम। पात्र परिचय: नर्तक दिव्यांशी मेहरा, गित्या गुप्ता, तान्या सिंघई, आद्या सिंह, वैष्णवी वागदरे, नवीशा नागपाल, नव्या सिंह, विशाल कुशवाहा। आदमी 1 राहुल खातरकर, आदमी 2 विशाल कुशवाहा, सूत्रधार योगेंद्र सिंह राजपूत, गायन तरुण राव, वॉइस ओवर मुकुल त्रिपाठी, राहुल खातरकर और योगेंद्र सिंह राजपूत, म्यूजिक अरेंजर अंकित पीटर, मंच व्यवस्थापक राहुल खातरकर, कॉस्ट्यूम प्रमीला सिंह, मेकअप सभी, कोरियोग्राफी एवं निर्देशन योगेश सिंह राजपूत और विशेष सहयोग नटराज कथक कला अकादमी भोपाल। तो लीजिए, प्रस्तुत है नृत्य नाटिका वसुदेव कुटुंबकम। नमस्कार। भारत रंग महोत्सव की 25वीं सालगिरह ब्लेस वेलफेयर सोसाइटी भोपाल द्वारा प्रस्तुत है नृत्य नाटिका वसुदेव कुटुंबकम। और दुख की घड़ियां जोड़े में सब टूटी कड़ियां। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण बनाया चले, जिसमें निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिक, वाचिक, आहार, सात्विकम। यही है अपना वसुदेव कुटुंबकम। अरे सुन ले चाचा, सुन ले दादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। अरे सुन ले चाचा, सुन ले दादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। जादू तो बस आंख का धोखा, नाटक आंख की मैल का धोखा। भैया जादू? हाँ, जादू मतलब नाटक एक जादू ही तो है। अरे भैया, क्या कहना चाहते हो? यही कि नाटक में इतना आकर्षण होता है, हर तरह की चर्चा चाहता है। एक कथे की बात बताओ। हाँ बताओ भैया। सच मानो तो बोल रहा कि ये जादूगरी हमारे भारत से ही शुरू हुई थी। आज से 2500 साल से भी पहले लोग जब बाकी देशों में गुफाओं में डरे और छुपे-छुपे से रहते थे ना, तब हमारे यहाँ नाटक खेला जाता था। और जानते हो नाटक के आधार को क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? नाट्य शास्त्र, यानी कि पंचम वेद।
पंचम वेद, भैया 4 वेदों के बारे में तो सुना था, पर पंचम वेद के बारे में तो नहीं सुना। सुना सुना। अरे भाई तेरे जैसे की वजह से तो हमारी संस्कृति और सभ्यता सब पिछड़ गई है। अरे भैया वो सब छोड़ो, भाषण नहीं, पंचम वेद के बारे में बताओ। हाँ तो सुनो, चतुर्थ वेद अर्थात वेद, यहाँ तक बातें आती है हमारे पुरखों में मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ जानते हैं। तभी तो इसी देश ने दुनिया को जीरो के बारे में बताया। पृथ्वी गोल है, यानी कि गोल, ग्रह 9 है, सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं आदि। सब कुछ इस विश्व को हमारी ही देन है। फिर लोगों को लगा समाज को सुदृढ़ और संगीत करने के लिए संस्कार संस्कृति के बारे में बात होनी चाहिए। इसलिए कला एक बहुत अहम हिस्सा है। पंचम वेद अर्थात नाट्य शास्त्र लिखा गया, जिसमें साहित्य, गीत, संगीत, नृत्य, ललित कला आदि सब कुछ शामिल है, जिसकी वजह से लोगों को ज्ञान मिलता है, खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है। समाज में नाटक का योगदान रहा और रहेगा। अच्छा भैया, ये तो बताओ ये पंचम वेद लिखा किसने? हमारे महान ऋषि भरत मुनि ने, उन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र। नाटक का मतलब है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी, यानी कि देश पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था। तभी तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय केवल हमारे भारत देश में है। अब समझा, ज्ञान था इसलिए हम धनी भी थे, सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे। विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे हमारे विश्वविद्यालय में। फिर भैया कॉलोनी कब हुई? 400 साल पहले। भैया कैसे? एकता के अभाव से अखंडता नहीं रही। तो फिर हमने वो मुकाम खो दिया सामाजिक बुराइयों के कारण। हाँ, कैसी बुराइयां भैया? देखो, जैसे आलस, नशा, अहंकार, बुराइयों व्यसनों में रत हो जाना, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, यानी अपने को ऊंचा समझना और दूसरे को नीचा, आपस में लड़ना। इसीलिए तो हर व्यक्ति को इन बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेना होगा। अगर व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, और अगर समाज मजबूत तो देश मजबूत। वाह भैया, परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे वन फैमिली, पर ये ऐसा क्यों? यही तो हजारों साल पहले महाउपनिषद में कहा गया था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? भैया, कोरोना काल के बारे में, जब पूरे विश्व में कोरोना का वैश्विक संकट आया था, तब अपने भारत में बनी दवाइयां पूरे विश्व को फ्री दी गई थी, जिस कारण लोगों की जान बचाई गई। इसी को कहते हैं जियो जीने दो। इसी को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? पूरा संसार हमारा परिवार है, और अगर हम इसी विचार को आगे लेकर बढ़े तो हमारा घर सोने की चिड़िया हो सकता है। पर चिड़िया को सोने का आवरण देने में नाटक का तो बहुत बड़ा हाथ होगा। देखो, आज जब पूरे वर्ल्ड में लोग लड़ रहे हैं, तब हम भारत ग्रंथ महोत्सव के माध्यम से देश और देश भर के लोगों को कनेक्ट करा रहे हैं। इससे ज्ञान का आदान प्रदान भी हो रहा है और संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। अगर ऐसा नहीं चलता रहा तो कोई पहले जैसे सोने की चिड़िया बन जाएंगे।
अरे 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 चुप हो जा, बहुत कुछ चल रहा है। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ सोने की चिड़िया बनने के लिए किन किन विषयों पर हमें लोगों को जागरूक करना होगा? देखो, अगर आप में से कोई शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो उन लोगों को जागरूक करे जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते। अच्छा, और अगर कोई महिलाओं की भलाई के कार्य में लगा है तो वो उनके सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करें, उनको शिक्षित करने के बारे में जागरूक करें, समाज में होने वाले उनके प्रति होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक करें। अच्छा, महिला सामर्थ्य तो परिवार से और कौन से मुद्दे हैं जिस पर हम नाटक के माध्यम से लोगों को शिक्षित और जागरूक कर सकते हैं? नशे से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से होने वाले नुकसानों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जात पात, छुआछूत, इन सबसे दूर होकर हम फिर से बनेंगे सशक्त भारत। सशक्त भारत भैया कैसे? विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर, नई नई चीजों का आविष्कार कर, दूसरे देशों पर भरोसा रखकर अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर। तो खाली विज्ञान पर भरोसा करके सब हो जाएगा? अरे नहीं नहीं, जैसे नाट्य शास्त्र जिस कार्य लिखा गया था, आज भी इस शोध पर हमें उन्हीं चीजों को साथ लेकर चलना होगा। हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी भूली हुई बातें, हमारी आने वाली पीढ़ी और हमसे छोटे युवा पीढ़ी से हम यही विनती करें, हमारी मूर्ति कला, पुराण को, वेद को इस देश में हमारे पुरखों ने जो योगदान दिया है उसे फिर से सुनाएं, पढ़ें, समझें और अपने संस्कार, संस्कृति, भाषा को कभी ना छोड़ें। तब जाके सर्वांगीण उन्नति होगी, हम आत्मनिर्भर भी होंगे और हमारी संस्कृति मजबूत होगी। इसके लिए हम सबको मिलकर एक साथ चलना होगा, हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इससे सारा विश्व हमारी तरफ देखने लगेगा और विश्व गुरु बनकर नेतृत्व कर सकते हैं। जिस नेतृत्व में शांति की वार्ता हो, जिस नेतृत्व में साम्राज्यवाद की बात हो, मनुष्यता की बात हो, उस तरह के विश्व गुरु बनकर हमें आगे बढ़ेंगे। तुम भी तो समाज में रहते हो, तुम बताओ
अपने कुछ साथियों को साथ लेकर मनोरंजक तरीके से लोगों को जागरूक करें। सही है भैया, इससे मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी मिलेगा। समाज और देश मजबूत होगा। और हम फिर से बनेंगे वही सोने की चिड़िया और विश्वगुरु। तो भैया यही समय है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में हम सब ये प्रण करेंगे। हम अपनी संस्कृति को, अपनी कला को जानेंगे, अपनी अच्छाई, अपनी मजबूतियों को और पंच प्रण के साथ विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे, जिससे विश्व गुरु बनने में रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान होगा। चलो इस सपने को साकार करने के लिए पंचप्रण की शपथ लें। आइए आप सब भी हमारे साथ और आइए विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अर्थ से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वंदे भारत, जय जय भारत। नमस्कार। भारत रंग महोत्सव की 25वीं सालगिरह पर ब्लेस